हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विषम फलन का अवकलज सदैव एक समफलन होता है। विकल्प ए सत्य, विकल्प बी असत्य, विकल्प सी आंकड़े अपर्याप्त है और विकल्प डी सदैव सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि क्या एक विषम फलन का जो अवकलज है वो सदैव एक समफलन होता है या नहीं। यहाँ पे ये सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि एफ एक्स एक यदि एफ एक्स एक, देखो पहले हम बात कर लेते हैं विषम फलन की। विषम फलन है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स एक विषम फलन है तो अगर हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे ना इसमें, तो माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। और नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं समफलन है। तो यदि एफ एक्स एक समफलन हुआ ना, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एफ माइनस एक्स रखेंगे ना, तो इसका मान एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ये बताना है कि विषम फलन का अवकलज। ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि एफ एक्स एक विषम फलन है। एफ एक्स एक विषम फलन है। तो अब देखते हैं इसका अवकलज क्या आएगा। तो अगर ये विषम फलन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है, यानी एफ डैश एक्स नहीं, देखो अगर हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दें इसके अंदर, तो यहाँ पर माइनस का एफ एक्स आ रहा होगा, तभी ये एक विषम फलन है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन। ठीक है। तो पहले देखो, एफ माइनस एक्स का अवकलन किया तो पहले तो इस पूरे फलन का अवकलन होगा, फिर श्रृंखला नियम से अंदर ये जो माइनस का एक्स है इसका अवकलन होगा। तो वो क्या होता है, माइनस का एक, तो माइनस आगे आ जाएगा गुणा में, बराबर में। देखो अब यहाँ पर माइनस तो अवकलन के बाहर जाता है, फिर एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, दोनों तरफ से माइनस आपस में विभाजित होकर प्लस बन गया। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, एफ डैश माइनस एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ डैश एक्स के बराबर आ रहा है। अब हम मान लेते हैं, यदि यदि एफ डैश एक्स को हम एक नया फलन बोल दें, क्या जी एक्स, तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि जी माइनस एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, जी एक्स के बराबर आ रहा है। अर्थात अर्थात अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक समफलन हो गया ना, क्योंकि इसमें माइनस एक्स रखने पर वापस जी एक्स आ रहा है। अर्थात जी एक्स एक समफलन है। और जी एक्स हमने बोला किसे था, एफ डैश एक्स को ही तो बोला था। इसका मतलब क्या हो गया, अतः एफ डैश एक्स एक समफलन है। एफ डैश एक्स एक समफलन है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक विषम फलन का जो अवकलज है ना, वो सदैव एक समफलन आता है। अर्थात यानी जो विकल्प ए जो है सत्य, वो हमारा सही विकल्प हो गया, क्योंकि यही तो कथन में दिया हुआ था सवाल में। तो ये सत्य हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।